यह मंदिर जहाँ आप हैं इस समय, यह है बिनसर महादेव। अब आप कहेंगे बिनसर महादेव ये नाम कैसे हुआ? एक्चुअली बिनसर मीन्स बिना सिर वाला महादेव को बिनसर महादेव कहा गया। बिना सिर वाला महादेव कैसे बन गया? आप कहेंगे बिना सिर वाला महादेव कहाँ से आ गया? ये बिना सिर वाला महादेव ऐसे हुआ कि आज से कहते हैं इसका 300 साल पुराना इतिहास है। 300 साल पुराना पहले यहाँ एक इतिहास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मनिहार जात रहती थी, जिनका काम था अपनी गाय बछियाँ और अपने भेड़ें अपने बकरियाँ चराना, और दूध वगैरह का उनका काम था कि गायों से दूध दुहाते थे। तो हुआ क्या, उनमें से एक आदमी की गाय ब्याई, और वो जब गाय ब्याई तो जब गाय चर के घर जाती थी तो वो घर में वो ना दूध निकाल अपने बछड़े के लिए भी दूध नहीं दे पाती थी, तो मालिक को कहाँ से देगी? तो मालिक के दिमाग में ये बात आई कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरी गाय चरने भी जाती है और ये दूध नहीं देती, क्या कारण होगा? तो एक दिन उसके मालिक ने एक कुल्हाड़ा लिया अपने कंधे में और वो उस गाय के पीछे पीछे चलना शुरू किया। गाय के पीछे पीछे आया तो उसने देखा कि गाय एक जगह पर खड़ी है झाड़ियों में, और उसकी थनों से अपने आप स्वतः ही जो है दुग्ध जो है वो निकलता जा रहा है, दुहता जा रहा है। वो जब उसने देखा कि मेरी गाय में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो ये अपने आप दूध दुह रहा है, जब उसने देखा तो वहाँ पर एक ये जो स्वयंभू जिसकी हम बात जिसकी बिनसर महादेव की है, ये लिंग वहाँ पर था उस झाड़ी में जहाँ पर वो गाय अपना दूध सारा न्यौछावर कर रही थी। जब उसने देखा कि ये गाय सारा दूध न्यौछावर कर रही है इस लिंग पे, तो उसने सोचा ये कोई जादू टोने वाली चीज़ है, जबकि ये कोई जादू टोने वाली चीज़ नहीं थी, ये स्वयंभू था। तो जब उसने देखा कि मेरी गाय इस पर दूध न्यौछावर करी, तो उसने अपने कुल्हाड़े से जो है इस पर हैमर करके, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए ये सब निशान कुल्हाड़े के हैं, ये जितना भी आपने टूटा हुआ दिख रहा होगा इसकी जो है ये उसने मारा है हैमर से, और ये जो है खंडित हो गया, इसका सर जो है तोड़ दिया गया इस तरह से। तो इसलिए कारण इसकी नाम जो है बिनसर पड़ गया। बिनसर पड़ गया तो जब उसने ये काम तो कर दिया, हथौड़ा मार के अपने कुल्हाड़े से इसको खंडित तो कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि जब वो गाय घर गई तो उसके गाय के थन से दूध के बजाय खून निकलने लग गया। खून निकलने तो वो भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ भी जादू और यहाँ भी जादू, ये क्या हो रहा है? अंततः गत्वा उसके क्या हुआ, उन लोगों को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान कह लीजिए या आकाशवाणी कह लीजिए, ये कहा गया कि तुम सारी जितनी भी तुम मनिहार लोग हो, यदि तुम इस सोनी बिनसर को नहीं छोड़ोगे तो तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो उस चीज़ को उन्होंने अपने मन में लिया, दिल में लिया, और उन लोगों ने ये जो पूरा एरिया है यहाँ का सोनी का, यहाँ से वो छोड़ के चले गए। वो यहाँ से छोड़ के अभी भी आप देखेंगे तो ढिकुली जो है गर्जिया माता के आगे, वो कास्ट अभी भी वहाँ पर है। ये यहाँ का महत्व है। इसके साथ ही मैं आपको बिनसर महादेव के साथ इनका यहाँ पर हमारे पास एक भैरव देव का मंदिर है, भैरवगढ़ का मंदिर है। भैरव जैसी ये है, ये स्वयंभू, ऐसी भैरव भी यहाँ पे स्वयंभू। यहाँ के जो भैरव हैं, क्योंकि शिव बिना भैरव के नहीं चलते कहीं, भैरव एक किस्म से कोतवाल है। तो ये जो आपको सामने भैरव दिख रहे हैं, इसकी ये कहानी है कि जितना ही आपको ये ब्लैक स्टोन ऊपर दिख रहा है उतना ही ये ब्लैक स्टोन नीचे है। अच्छा, जब महाराज श्री ने जब इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करके सोचा था कि मंदिर को हम इकट्ठा बना दें, तो जब इसमें कई बार इस पर घन चले, हथौड़े चले, कुछ भी हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर हैमरिंग की गई, पर ये काल भैरव यहाँ से ये पत्थर हिला नहीं किसी से। अंत तो गत्वा उसने फिर इनकी स्थापना यहीं पर कर दी, और ये तत्काल भैरव है क्योंकि नीचे शमशान है। यहाँ पर शमशान है, कितने पता नहीं कितने गांवों का शमशान है। तो ये काल भैरव की विशेषता ये है कि जितने ही ये ऊपर है उतने ही ये नीचे है, और इनको जब शिफ्ट करने की सोची गई तो ये हिले नहीं। ये यहाँ की जो है वो है, और हम शिव जी पर जल चढ़ा के काल भैरव हम यहाँ खिचड़ी चढ़ाने का प्राविधान है बिनसर महादेव में। ये दो चीज़ें यहाँ पे सबसे बड़ी, और महाराज श्री के टाइम पे ही ये चली आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ की अखंड ज्योति है उसके दर्शन करा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अखंड ज्योति जल रही है, ऊपर महाराज श्री की आप दर्शन कर रहे हैं, श्री मोहनगिरी महाराज ब्रह्मलीन। और ये जो अखंड ज्योति है इसकी विशेषता ये है कि ये 1972 से ये अखंड ज्योति कंटिन्यूस चल रही है, क्योंकि महाराज श्री और ये ज्योति चल रही है। इसके नीचे जितने भी आप ये भगवान देख रहे हैं, जितने भी आप लिंग देख रहे हैं, स्वयंभू देख रहे हैं, और कार्तिकेय, अब देख लीजिए वहाँ दत्तात्रेय जी की फोटो है और उनके गुरु महाराज की भी फोटो है। तो यहाँ पर महाराज श्री अपनी पूजा करते थे। जितने भी आपको भगवान दिख रहे, महाराज जी कहीं जाते थे तो अपने साथ इनको लेके जाते थे, कहीं भी उन्हें एक रात में निकालनी तो इनमें से कुछ लिंग या कुछ वो स्वयंभू लेके अपने साथ चलते थे, जहाँ की वो अपनी पूजा कर सके। महाराज जी बिना इनके कहीं नहीं चलते थे, वो चाहे दिल्ली जाएँ, चाहे रामनगर जाएँ, चाहे हमारे पहाड़ के इलाके में चंदे में जाएँ, अपने साथ उनके भगवान चलते थे। यही यहाँ की विशेषता है, ये महाराज श्री का आशीर्वाद है। ये महाराज जिन्होंने ये जो आप इतना बड़ा बिनसर देख रहे हैं, आप ही की ये उपलब्धि है जो हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं।